ओके आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बेल्ट ड्राइव ऑपरेटर्स पे है। बेल्ट ड्राइव ऑपरेटर्स में हमने ये देखना है कि जहाँ पे भी आप ये बेल्ट ड्राइव ऑपरेटर्स देखेंगे आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि बेल्ट, जैसे ये बेल्ट लगा हुआ है, उसकी जो एक साइड होगी वो बड़ी पुली लगी होगी और सेकंड साइड पे छोटी पुली जो है वो अटैच होती है। नॉर्मली सेम भी हो सकती हैं और इस साइड पे बड़ी उस साइड पे छोटी ये भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन। ये रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बेसिकली आपने क्या लोड है जिसको लिफ्ट करना है या जिसको उसको बेल्ट ड्राइव मैकेनिज़्म को यूज़ करके आपने उस लोड को मूव करना है। आपका ऑपरेटिंग टार्क या ऑपरेटिंग लोड जो है वो क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज आप डिफरेंट साइजेस जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मैकेनिज़्म का आएगा और बेस्ड ऑन दैट मैकेनिकल एडवांटेज आप ये देखेंगे कि आपने क्या जो है पुली साइज सेलेक्ट करना है। तीन टाइप के हो सकते हैं, ग्रेटर देन वन मैकेनिकल एडवांटेज हो सकता है, लेस देन वन और इक्वल टू वन। इक्वल टू वन का क्या मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज, कि आपकी दोनों पुलिस का साइज़ जो है वो बराबर है। जितना आपको लोड लगाना है उतना ही आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी उसको लिफ्ट करने के लिए। और अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, इट मीन्स कि आप जो लोड लगा रहे हैं उसको लिफ्ट करने के लिए आपको कम एफर्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली अगर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज़ लेस देन वन, इट मीन्स कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है कम लोड को लिफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पे तीन साइजेस गिवन है इसके पुली के। एक ये है जिसके ऊपर ये माउंट हुई है, एक उसके साथ यहाँ पे दरमियान में है, एंड देन दिस इज स्मॉलर वन। इसका जो रेडियस है दैट इज़ 110 mm डायमीटर, सॉरी, एंड दिस इज़ 70 mm एंड दिस इज़ 50 mm। सो ये तीन डायमीटर्स की पुलीज अवेलेबल हैं जिनको हम करस्पॉन्डिंगली यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। और उसके बाद ये यहाँ पे ये एक आउटर स्टेप है, इस स्टेप के ऊपर जिसके ऊपर ये थ्रेड हमने माउंट किया हुआ है, इस स्टेप का जो डायमीटर है दैट इज़ 100 mm डायमीटर। ये स्टेप का डायमीटर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब जैसे मैंने इसको बेल्ट को यहाँ पे लगाया है और उसके बाद मैं लोड जो अप्लाई करता हूँ वो मैं इस स्टेप के ऊपर इस थ्रेड के थ्रू अप्लाई करता हूँ। तो ये लोड बेसिकली कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम दिस सेंटर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दिस इज़ योर बेसिकली लोड आर्म। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे उसमें आपका लोड यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटली, और जो लोड आर्म है वो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है विच इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस आउटर स्टेप। ठीक है। सो अभी हमने इसको माउंट किया हुआ है, यहाँ पे ये बड़ी पुली है और दिस इज़ 110 mm डायमीटर, और ये इस तरफ स्मॉलेस्ट पुली के ऊपर माउंटेड है विच इज़ 50 mm 70 mm डायमीटर। तो इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं एंड देन वील सी कि उस लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें कितनी जो है वो एफर्ट रिक्वायर्ड है। 5 न्यूटन लोड जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो यू कैन सी कि जैसे ही हम ये लोड अप्लाई करते हैं तो इट विल मूव डाउन। ठीक है, इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो आपने जो बेसिकली कैलकुलेट करना है वो ये करना है कि कितना लोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि दिस पुली स्टार्ट्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट वो बैलेंस हो जाए या उस तरफ मूव करना है। द मोमेंट इट स्टार्ट्स टू मूव, वो जो लोड होगा आपके पास दैट इज़ बेसिकली योर एफर्ट टू लिफ्ट दिस लोड। ठीक है। सो मैं यहाँ पे 5 न्यूटन लोड जो है वो अप्लाई करता हूँ, बट स्टिल इट गोज़ डाउन ऑन दिस साइड। अभी भी ये उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। लेट्स अप्लाई अनदर 5 न्यूटन। और सेकंड जब हम 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो इट जस्ट स्टॉप्स। मज़ीद हम 1 न्यूटन अप्लाई करते हैं। 1 न्यूटन अप्लाई करने के बाद ये स्लाइटली मूव करना स्टार्ट करता है, बट स्टिल इट इज़ बैलेंसिंग एट एनी पॉइंट जहाँ पे भी हम इसको रोकना चाहते हैं। मज़ीद अगर मैं 2 न्यूटन लोड अप्लाई करता हूँ और इसके बाद इसको देखता हूँ तो इट विल स्टार्ट टू मूव। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट the load which is required, effort which is required to lift this 5 Newton load. So total जो हमने load apply किया that is 5 Newton plus 5 Newton and 1 Newton and 0.2 Newton. So 11.2 Newtons हमने load apply किया है
इस 5 न्यूटन एफर्ट को लिफ्ट करने के लिए। ओके, सो इसका अब हम मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे एनालिटिकली, और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है लोड और एफर्ट की, इसके थ्रू कि क्या डिफरेंस आता है एक्चुअल और आइडियल जो मैकेनिकल एडवांटेज और उसमें, और इस पर्टिकुलर बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म की एफिशिएंसी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरा जो इसमें केस होगा उसमें हम ये करेंगे कि हम इस तरफ बड़ी पुली सेलेक्ट करते हैं जिस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, और उस तरफ हम जो है वो स्मॉलर वन को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हम एफ़र्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या जो है एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, और उसमें क्या हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आता है।